नमस्कार स्टूडेंट्स, आज पुनः से हम सभी लोग अपने YouTube चैनल मैथ्सेबल में उपस्थित हैं। आज बताना चाहेंगे कि हम लोग NCERT सॉल्यूशन टॉपिक 5 जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसके बारे में पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, और साथ ही साथ उस ट्रिग्नोमेट्री की इम्पोर्टेंसी पर हम लोगों ने विशेष फोकस करी थी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी इंपॉर्टेंट हिस्सा क्यों है। ये एक अलग विषय है कि इंपॉर्टेंट किन किन कारणों से ये हुआ, क्योंकि ये भी तो ट्रिग्नोमेट्री का ही हिस्सा है। साथ ही साथ उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कोरिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे उनका भी हम लोगों ने स्टडी करी। और चूंकि जैसा कि हमने बताया था कि एक कॉमन इशू है बच्चों को प्रॉब्लम को लेकर के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ ही, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ लेकर के, वो क्या, तो सर क्या बताऊं, क्लास में सर आते हैं, आने के बाद लेफ्ट लिखते हैं, उसके बाद राइट पे पहुंच जाते हैं। तो शायद हमने अपनी प्रयास करी है। इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मैंने एक टेबल बना करके दिया था कि कब किसको किस में चेंज करना होता है। तो स्टार्टिंग में बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है, उनको ये भान नहीं हो पाता है कि किस टर्म को किस टर्म में चेंज करनी है। और साथ ही साथ मैंने अलजेब्रिक कुछ आइडेंटिटीज के बारे में भी चर्चा की थी, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, etc। हाँ, अलजेब्रा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन बाई कॉमन। वो चीज़ भी यहाँ पर कोरिलेट है, जिसकी पहचान हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के हर स्टेप में पहले उसकी करते रहेंगे। किसी भी स्टेप में यदि कॉमन की बात आती हो तो कॉमन जरूर ले। आइए बगैर देर किए हम अपने उन कुछ क्वेश्चंस, चुनिंदे क्वेश्चन जो NCERT के 8.4 के होंगे, हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने नोट है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अगर किसी बच्चों से आमतौर पे हम पूछें कि बोलिए इसमें आप कैसे क्या कर सकते हैं, कुछ तो बोलिए, तो अगर मेरे द्वारा बताए गए सारे कॉन्सेप्ट का अगर चार्ट पेपर पे सामने रखा है बच्चा, तो पहला उसकी चीज एक याद आएगी कि सर दोनों में 9 दिख रहा है, ये थोड़ा यूनिक सा दिख रहा है, 9 जो दोनों में कॉमन है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज नहीं है या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के हिस्सा है, लेकिन इसमें जब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, sec स्क्वायर ए एंड हियर माइनस tan स्क्वायर ए। लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगा कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि कोई यहां पर फॉर्मूला काम कर रहा है? आपको ध्यान रखिए, तीन ही मैंने आइडेंटिटीज आपको बात रखी थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा एंड थर्ड था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि आप गौर कीजिए, मैं वो फॉर्मूला नीचे लिख देता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर ये sec की तरफ अगर इस tan को मैं इक्वेट कर दूं तो ये tan प्लस है, उधर जाकर के यह माइनस हो जाएगा। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर यहां नजर आ रहा, तो उसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते थे, 1। इसका मतलब कि सिंपली अगर हम आइडेंटिटीज के थ्रू इसकी जगह अगर 1 रिप्लेस किया तो रिजल्ट मुझे क्या मिल गया, 9। ये रहा आंसर। अब दोनों टर्म्स को देखने के बाद 9 कॉमन है, ये कोई फॉर्मूला में नहीं है, ये चीज एक कॉमन एक्सपीरियंस की बात है बच्चे के साथ, वो चीज तो प्रैक्टिस से ही आती है। खैर, हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मैं देखता हूं जब अपना चैनल तो बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग लाइक भी करते हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम आता है। कमेंट का मतलब होता है कुछ लिखना। अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छी लगी तो अच्छा लिखें, कुछ और भी अगर विचार आ रहे हैं वो देख करके, तो उसे जरूर आप कमेंट में लिखें। लिखेंगे जैसे बटन पर पुटअप करेंगे, तुरंत वो मेरे पास आ जाता है, और आने के बाद तुरंत मैं उसका रिप्लाई करता हूं और उस पर एक कंक्लूजन निकाल करके अपने वीडियो को और करेक्शन करने की कोशिश करता हूं उत्साह के साथ। इसलिए आप कभी भी मैथ्सेबल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना और साथ ही साथ अपने दोस्त मित्रों को
शेयर करना जिससे इसका लाभ मिल सके ना भूलें। खैर आगे बढ़ते हैं। यहां फिर एक सामने हमारे नया क्वेश्चन आ गया, sec a प्लस tan a एंड 1 माइनस sin a। यहां क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम जब बच्चे से क्वेश्चन करते हैं कि क्या करेंगे, तो बच्चा सोचता है, तो मैंने बताया था कि सारे फॉर्मूले आपके एक तरफ और मेरे द्वारा दी गई टेबल आप अपने सामने रखिए। किसको किसमें करना है, क्या करना है, वो टेबल बताती है। तो फिर टेबल देखिए, टेबल में लिखा गया था कि sec a को किसमें बदलना है, उसमें लिखा गया है 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए। tan को किसमें चेंज करना था, tan का 1 बाई कॉट भी होता है, tan का sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा वाले में भी फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन वो टेबल में बताया गया है कि tan को हमें किसमें चेंज करना है, यानी कि sin बाई कॉस में चेंज करना है। एंड हियर 1, तो सर नो चेंज, साइन उसको भी लिखा गया था नो चेंज, यानी साइन को चेंज नहीं करना है। अब आइए, किसी भी बच्चे से पहला स्टेप कंफर्म होने के बाद दूसरे स्टेप, और मैं एक बात बताऊं कि हर नेक्स्ट कदम की बात उसके जस्ट बैक वाली कदम में छुपी होती है, उसको जानने की जरूरत है। यानी तात्पर्य मेरा है कि इसका अगला स्टेप की बात, सोल्यूशन पिछले स्टेप में क्लियर हो जाती है। क्या करना है, किसी बच्चे से पूछेंगे तो बोलेगा कि सर आप एलसीएम ले लो सर, एलसीएम, एलसीएम लसापन, यानी कि अब एलसीएम यहां क्या ले लिया, कॉस ए। एलसीएम में जब डिनोमिनेटर हर से डिवीजन करते हैं, कॉस से कॉस में तो 1 टाइम्स आएगा, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, एंड हियर आल्सो कॉस में कॉस के डिवीजन 1, एंड 1 एंड प्लस 1 में साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए मिल जाएगा। देखते रहिए कैसे आगे चलता है। सर इसको नहीं बदलिएगा, तो नहीं, इसमें तो नो चेंज का ऑप्शन लगा हुआ है। अच्छा सर, अब जरा गौर से देखिए, मैं बच्चे से जब बोलता हूं कि गौर से देखिए, तो कहता है कि हाँ सर देख रहा हूं सर, 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है सर, और एक में 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है सर। मेरे भाई वो तो सब देख रहा है, उसके अंदर जरा झांक के देखने की कोशिश करिए, क्या नजर आ रहा है, कुछ और दिख रहा है क्या, कुछ और दिख रहा है क्या इस पूरे को देखने के बाद? तो किसी बच्चे ने सोच करके बोलता है कि हाँ सर ये दोनों एक ही जैसे हैं सर, सेम टू सेम है, बस अंतर है तो सिर्फ साइन की अंतर है सर, इसमें प्लस साइन है और यहां माइनस साइन है। जैसे ये कहता है तुरंत बगल का बच्चा भी जान जाता है कि ओ सर याद आ गया, ए प्लस बी इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड ए माइनस बी इन द सेकेंड ब्रैकेट एक फॉर्मूला होता है सर, वो क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि आप समझ चुके होंगे कि हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नोटिस किया, एंड अपॉन में कॉस ए वैसे ही रह गया। अब आप जरा गौर कीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बहरहाल। क्या आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? जी सर, आपने फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप उसमें साइन को अगर 1 की तरफ लेके चले जाते हैं तो एक नई फॉर्मूला बन जाएगी, कॉस को अगर 1 की तरफ इक्वेट करते हैं तो फिर साइन के साथ एक नया फॉर्मूला बन जाता है। शायद आपको ध्यान होगा, वहीं से मैं ये चीज उठा रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, तो सर कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है, तो सर कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस कट गया क्योंकि ऊपर में डबल कॉस है, रिजल्ट क्या मिला, तो सर सिंगल कॉस है। ओ यही हो गया सर, तो हाँ सर यही आंसर हो गया सर। अभी हम सिर्फ आंसर की बात कर रहे हैं, आंसर के बाद हम लेफ्ट से राइट की भी बात करेंगे। अब हम आते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर की तरफ। ये कैसे हल करेंगे? ओ सर ये तो फार्मूला है सर। हाँ तो हाँ सर, दूसरी वाली आइडेंटिटीज है ये, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है सर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सर कॉसेक स्क्वायर। सेक को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो सर कॉस में। कॉसेक को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन में। ये बताया गया है, टेबल में बोला हूं मैं। इसका मतलब कि ये बदल गया आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये बदल गया आपका 1 बाई साइन स्क्वायर ए। और जब ये एक दूसरे से इन्वर्ट होते हैं, इन्वर्स होते हैं, तो नीचे वाले की डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाती है और उसकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाती है। इट मीन्स कहने का तात्पर्य मेरा है कि 1 बाई कॉस स्क्वायर ए एंड हियर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब ये 1 से कोई मतलब नहीं बनता है। साइन बाई कॉस क्या होता है, तो सर टैन होता है। लेकिन गौर कीजिए दोनों पर क्या है, स्क्वायर। इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या आ गया,
tan स्क्वायर ए आ गया। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ली। गौर करने वाली बात है, इस तीनों क्वेश्चन में हमने राइट नहीं डाला है, सिर्फ इस क्वेश्चन में सोल्यूशन देना है। प्रॉपर डेस्टिनेशन इसका सेटअप करना है कि इसका आंसर कहां स्टॉप हो जाएगा। अब हम जस्ट इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जहां पर कि क्वेश्चन 4 में लेफ्ट भी है और राइट भी है, दो साइड है इसका, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं और राइट साइड की तरफ पहुंचेंगे। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप राइट से शुरू करके लेफ्ट पे भी पहुंच सकते हैं। ये अपनी सुविधा के अनुरूप सेटअप करता है स्टूडेंट। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि जिधर से सुविधा ज्यादा आसान हो उधर ही से जाना चाहिए, बाकी ऑप्शन दोनों तरफ से खुला हुआ है। तो हम चलते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड। अपना लेफ्ट राइट कर लिया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या करूं? तरह तरह के बच्चों के अंदर दिमाग में क्वेश्चन राइज होते हैं। कोई कहता है कि सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो सर, कोई कुछ कहता है। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जी एक ऐसी टॉपिक है जहां पर जिस भी रास्ते पे बच्चा चले उस रास्ते से उसको आंसर मिलना होता है, बशर्ते कि ध्यान रहे कि हर स्टेप के अंदर प्रयोग की जाने वाली जितने भी सूत्र और फॉर्मूले हैं वो सही फॉर्मूला यूज होना चाहिए। तरीके अलग हो सकते हैं बट आंसर सबका सेम होगा। तो क्या करेंगे? तो सर आपने तो कहा था कि कॉसेक को 1 बाई साइन कर देना और कॉट को कॉस बाई साइन कर देना। आप देखिएगा टेबल में जो एक्सपीरियंस टेबल नाम मैंने दिया था, अपने अनुभव के आधार पर एक टेबल तैयार कराई थी कि किसको किस में बदलना होता है। लेकिन ध्यान रहे वो टेबल सिर्फ प्राइमरी लेवल पे काम करती है, मीन्स बच्चा जस्ट जब आइडेंटिटी शुरू करता है उस वक्त वो टेबल की जरूरत है। उसके बाद उस टेबल को डिलीट कर देता है, फाड़ के फेंक देता है, क्योंकि वो स्मार्ट हो जाता है। अब उसके बाद आइडेंटिटी से बेस्ट क्वेश्चन जितने होते हैं वो करना स्टार्ट कर जाता है। तो फिर किस में चेंज करेंगे? तो सर कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा और कॉट को तो सर कॉस थीटा अपन साइन थीटा में, एंड दैट होल स्क्वायर। क्या करेंगे? तो सर कोई भी बच्चा होगा 1/2 + 3 अगर लिखा हुआ है तो कहेगा कि सर यहाँ एलसीएम लिया जाएगा सर। तो फिर यहां भी वही काम, एलसीएम लेना होगा। यहां मैंने एलसीएम तो ले लिया। अब ऊपर में क्या मिला? तो सर 1 माइनस कॉस थीटा दैट होल स्क्वायर। ये स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे काम कर रही है, गौर कीजिएगा। ऊपर में अगर मैं दिखाऊं तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको लाना क्या है? तो सर वहां तो 1 माइनस कॉस 1 बाई अपान में 1 प्लस कॉस है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो सर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने दो सर, और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सर आइडेंटिटीज फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो लगभग सेम दिखने लगा, यानी लगभग हम अपने राइट पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन कुछ अभी दूरी है 1-2 स्टेप की। इसका मतलब यहां पर आने के बाद बच्चा बिल्कुल साथ थम सा जाता है, स्टॉप हो जाता है। बट ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि आपने यहां पर किया था, एक में प्लस और एक में माइनस था तो आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया था। सेम वही बात गौर कीजिए, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है नीचे में। इसका मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान एक बार प्लस के साथ और एक बार इसको हम माइनस के साथ राइट कर सकते हैं, बिकॉज ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक 1 माइनस कॉस थीटा और ऊपर 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस है, वो कैंसिल हो चुका है। जो बचा वही आपका राइट हैंड है। गौर से देखिए, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में बचा डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा। यही सर लाना था राइट हैंड साइड, यही पहुंचना था। तो सॉल्यूशन करने के बाद बच्चे जरूर एक बार केयर करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या मेजर इश्यूज थे। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को करने के बाद मेजर इश्यूज बच्चे के सामने 2 ही आता है, किस स्टेप में क्या करूं। फिर से सुनिए, किस स्टेप में मैं कैसे करूं और क्या करूं। तो फिर उस स्थिति में आपके लिए मैंने एक टेबल बना के दी है, जो कि मैंने कहा था कि एक्सपीरियंस बेस्ट है।
और गौर कीजिए, उस दिन जिस दिन आइडेंटिटीज का टॉपिक मैंने रखा था, उस दिन एक ट्रैक हम बनाया था। ट्रैक किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, रेशियो से किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जानी है, तो उसके कितने पाथ ट्रैक बनेंगे। वो बहुत बेहतर है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। तो मेरी प्रयास आज की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में समाप्त होती है, लेकिन पुनः से हम इस आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन को एक अलग वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चंस को लाने का प्रयास करेंगे। तब तक आज के लिए धन्यवाद।